So hello everyone, it's 1st of January 2026. तो वॉच दिस वीडियो एट 1.5x। अब मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो इसलिए आप भी इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी ही देखना। तो आज 7.5 घंटे पढ़ाई हुई है, थोड़ी सी कमी हुई है बिकॉज एज यू नो कि आज न्यू ईयर है और काफ़ी कॉल्स वगैरह भी आते हैं घर वगैरह से, और फ्रेंड्स वगैरह के भी कॉल्स आते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। और आज शाम को मैं खाना खाने भी थोड़ा सा कहीं चला गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा कम रहा है, बट द डे वॉज गुड जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या क्या किया है। और नाउ आई विल ट्राई कि मैं इन वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट ही रखूँ, जैसे आज रखने वाला हूँ। तो सुबह उठा तो आई रिवाइज्ड फोक डांसेस, ठीक है, सेंसस पढ़ा, रिवाइज़ किया, नेशनल पार्क्स वगैरह, ऑटोबायोग्राफीज़ थे कुछ, और फिर डांसेस हो गए। डांसेस में बेसिकली फोक डांसेस थे, कौन से कहाँ के होते हैं। मतलब फेस्टिवल वाला जो ये था, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे थे, तो इसको मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा बेसिकली। पता नहीं क्या हो गया आज गले में। उसके बाद फिर कंप्यूटर रिवाइज़ किया, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चंस थे वो लगाए। उसके बाद अभी शाम को मैंने करंट अफेयर रिवाइज़ किया था 5-6 बजे के अराउंड, ठीक है। और एक पॉलिटी का टेस्ट का तो ये रखा है, हमारे ग्रुप है तो उसमें 2-3 लोग हैं हम लोग, तो उसमें रोज़ सेम टाइम पे सबको टेस्ट डालने होता है। बेसिकली जो यूपीएससी के लिए जो प्री के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, तो वहाँ पे डेली टेस्ट आते हैं, तो वो करके डालने होता है, तो वो किया था। और उसका थोड़ा बहुत वर्कआउट भी, अब पुशअप्स 50 पुशअप्स किया था एंड 60 स्क्वाट्स। अब पुशअप्स का ये है कि मुझे शोल्डर में, मैंने बताया था लास्ट बार जब प्रॉब्लम आ गई थी, और तब से अभी शोल्डर ठीक है, बट आई डोंट वांट टू ओवर डू इट अगेन, जिससे कि तो दिस इज़ अ बेयर मिनिमम विच आई कैन डू। तो आई थिंक इतना ही मेंटेन रखा जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बिल्कुल ना करने से तो अच्छा है, बिकॉज पिछले 20 दिन से मैं देख रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई हैव फेयर कि मेरा शोल्डर फिर से पेन करने लगेगा। सो आई विल ट्राई टू कीप इट थोड़ा बहुत, है ना, तो वो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो दिस वॉज द होल डे। और बेसिकली इसमें इस वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया, है ना, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। तो इट वॉज अ गुड डे ओवरऑल। तो अब कल का देखते हैं कल क्या करना है। तो कल बेसिकली ये है, कल जो मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे वीक हैं थोड़े से, उनको मुझे उनके रिवाइज़ करना है। 2D और 3D कुछ फॉर्मूलेज हैं वो देखना है, और जीएस तो रिवाइज़ करूँगा, ठीक है। और उसका करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत रिवाइज़ करूँगा मैं। अब देखो, अब अगले 4-5 दिन का मैं बता दूँ, जब तक 5 तारीख की शाम नहीं आ जाती तब तक कोई क्वांटिटेटिव टारगेट्स बनाना, ठीक है, क्योंकि जो अभी तक मैं बनाता आ रहा हूँ वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आई हैव टू रीड दिस PDF, देन अगेन दैट, ठीक है। या फिर जो मैंने नोट्स थोड़े बस बहुत बना रखे हैं, मतलब मोक वगैरह लगाए थे उनसे बना रखे हैं, तो इफ़ आई एम रिवाइजिंग दैट तो इट्स वेरी हार्ड टू टेल यू कि मैं क्या टॉपिक्स रिवाइज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। और ऐसा नहीं हर टॉपिक में पूरा सब कुछ रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो थोड़ा तो वीकनेस रहेगी अब कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ उस चीज़ में। तो मैं बहुत क्वांटिटेटिव सब्सक्राइब वाला मामला हो गया मेरे साथ आज। तो ये मतलब ऐसे क्वांटिटी में आपको नहीं बता सकता मैंने क्या क्या पढ़ा, बट ये है 5 तारीख के बाद फिर KVS का 11 को है, तब तक भी मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, पर ठीक है। KVS के लिए पेपर उस टाइम पे सिर्फ पेपर लगाया करूँगा, और अभी इसका जो 5 को है उसके लिए कोई पेपर नहीं लगाऊंगा। अब मैंने सोच लिया, अब बस रिवाइज़ करिए, अब पेपर लगा के कुछ होगा नहीं, टाइमिंग का इशू आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और अभी तक मैंने इसके कम से कम 25 मॉक लगा लिए होंगे, आई थिंक दे आर मोर देन इनफ, है ना। और अब मुक लगाने से कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज़ इट। सो आई होप योर डे वॉज गुड ऑल्सो, है ना। फर्स्ट डे था तो इट हैज़ टू बी गुड। और सही है, कीप वर्किंग हार्ड। बाय।